वाकोला में फरहाना की मौत के बाद परिवार का हंगामा। मेरी बेटी को मारता था वो, मेरी बेटी को उसने मर्डर मारा ही है। मेरी बेटी फांसी नहीं ले सकती। यूसुफ वरुण सर का पीओ बोल के पुलिस वाले लोग के ऊपर जोरदार है, इसको छोड़ो, अतीक को छोड़ो बोल के। मैं हूं मोहम्मद मुसी शेख, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त हम वाकोला के पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो फरहाना के परिवार है और यहाँ पे वो मौजूद है और हमारे साथ वो भी व्यक्ति मौजूद है जो फरहाना की जो मौत के बाद जिन्होंने पूरा मामला जो जिस तरीके से उन्होंने देखा था वही अपनी ज़बानी बताएंगे कि क्या कुछ देखा था उन्होंने और कैसे उन्होंने वहाँ पर पहुँचे थे और उनको किस तरीके से पता चला था। क्या आपका नाम? खान शाहरुख अब्दुल महबूद खान। आपको पता कैसा चला कि फरहाना की मतलब वहाँ पे इस तरीके से जो उन्होंने फांसी लगाई है, कि कैसे आपको पता चला? ये मुझे पता ऐसा चला कि मेरी बहन को फ़ोन आया, मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करी कि भाई चलो ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर हम यहाँ पे आए आसरा होटल के पास। आपकी बहन को किसने फ़ोन किया था? हमारी बहन को फ़ोन अतीक ने किया था। अतीक कौन है ये व्यक्ति? अतीक ये व्यक्ति में जो फरहाना का हस्बैंड है, मतलब अच्छा, उन्होंने आपकी बहन को मतलब हाँ, उन्होंने फ़ोन किए तो हम लोग गए। हम लोग यहाँ जब बाहर आए तो उसने फिज़ा को फ़ोन किया, फरहाना की जो बेटी है। अच्छा। उसको फ़ोन करके बोलते कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग चले जाओ। क्योंकि हमारा दिल नहीं, हम क्या सोचे हम यहाँ तक आ गए तो हम जाएंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा आगे गए तो हमको सामने दो जन टकराए, आसिफ और आकिब। ये दोनों कौन थे? ये आसिफ है जो अतीक का भाई है और आकिब जो है वो उनका दोस्त है। अच्छा। फिर मैंने उनसे पूछा, मेरा भाई बहन का है मेरी, तो उसने हाथ दिखाया ये साइड, बोले इधर हाथ है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अतीक मेरे पास आया, बोले भाई ऐसा हो गया। मैं बोला ठीक है। तो बोले अभी क्या करना है? दरवाज़ा तोड़ना है। तो मैं बोला ठीक है चलो तोड़ेंगे। हम गए वहाँ पे, दरवाजे तोड़े। मेरे को तोड़ने से पहले वो घुसा, उसने बॉडी छोड़ के अपने जितने भी उसके मतलब आजू बाजू जो भी सामान थे, गोली थी, वो वाइट एमडी जैसा रहता है वो था, ये सब उसने उठाया और उसने अपने पापा के हाथ में दिया और भिजा दिया। ये नशीली पदार्थ वहाँ पे कैसे आ गए थे? मतलब वो किस तरीके से वो सब समेटने लगा? कहाँ से आए थे वो? सर वो उसी के पूरे डब्बे में रखे थे वो। अच्छा, मतलब वो डब्बे में रखा था? क्या वो उसका वो व्यापारी मतलब व्यापार करता है? जी, उनका वो व्यापारी है। उन्होंने पूरे मतलब वहाँ पे चावल के डब्बे, छोटे डब्बे सब में पैकेट बना बना के मतलब इतना सारा रखा था। तो वो होने के बाद उन्होंने अपने पापा को बुलाया, उनके पापा वो लेके चले गए। फिर उसके बाद में मतलब मेरी जो सिस्टर थी उनको उठा के नीचे रखे तो शॉर्ट्स में थे। तो फिर मेरी बहन और मेरी भांजी ने मिलके उनको कपड़ा चेंज करे, तो मतलब लेके नहीं जा सकते थे। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, पुलिस को मत फ़ोन करो, आप एक काम करो डायरेक्ट नानी के घर पे लेके चलो। तो उसने गोद में उठा के अपने उसके पापा की रिक्शा में, यहाँ आसरा होटल के पास उनके पापा की रिक्शा थी, वहाँ से उन्होंने लेके आया मेरी नानी के घर। फिर मैं जब घर गया तो मेरे को मेरे बड़े भाई ने बोला कि तू गलत किया। तो फिर मैं वापस वाकोला चौकी आया, मैंने सर को बताया, सर हमारे साथ ऐसा ऐसा। अच्छा, मतलब आप वाकोला पुलिस स्टेशन आए लेकिन आपके साथ उस टाइम में पुलिस मौजूद नहीं थी जब बॉडी नीचे लेने के मतलब उतारने के टाइम? और जो आती है उसने पुलिस को मतलब इसकी सूचना भी नहीं दी? उसने खुद ही मना कर दिया कि सूचना मत दो, कुछ भी मत करो, आप बोले डायरेक्ट लेके चलो। और अब उस टाइम क्या हम घबरा गए थे, मेरी बहन थी, मैं उसको देख के ही घबरा गया, मेरा भी दिमाग नहीं गया। तो उनका पापा की रिक्शा भारी खड़ी थी तो उसने सीधा लाया गाड़ी। अच्छा, जिस टाइम आप फरहाना को जो आप नीचे उतारे तो क्या वो उस टाइम में वो जिंदा थे? नहीं जिंदा थे। तो ये क्या लगता है आपको कि फरहाना क्या इस तरीके से मतलब जो मतलब अपने आप को फांसी लग सकती, अपनी आत्महत्या कर सकती है या उनके साथ कुछ हुआ ऐसा? सर वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती, बिकॉज ना वो हर किसी को फ़ोन करके यही बोलती थी कि मैं मरूंगी नहीं, मैं हराम मौत नहीं मरूंगी, मैं सबका जो भी है मैं ख़त्म करके ही जाऊंगी, मैं हराम मौत नहीं मरने वाली। इनका क्या था, ये नशा करते थे, ये खुद भी नशा करते थे, साथ में अपने दोस्तों को भी लाते थे, नशा करते थे। और फिर उसके साथ में मैं आपको बता नहीं सकता था कि वो घर में एक हस्बैंड एक वाइफ जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, साथ में उनके दोस्त अलग से आते थे। अब वो क्या करते थे वो तो रिपोर्ट में ही पता चलेगा। तो मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, लिविंग रिलेशनशिप में 4 साल से सिर्फ वो एक ही चीज़ बोल रहे कि मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा, ऐसी करते करते उसको आए दिन टॉर्चर करता था। मेरी बहन भी मुझे बताती थी भाई देख ऐसा ऐसा है, वो उसको मार रहा है, क्या करेंगे। तो मैंने एक बार लोगों को बोला एक काम करो, फरहाना अब्बा को लेके जाओ निर्मल नगर में कंप्लेंट करो। तो उन्होंने निर्मल नगर में भी कंप्लेंट फाइल की है। ये कभी की बात है? कितने तारीख को किए थे? ये तारीख तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हो गया थोड़ा टाइम, 1-2 महीने पहले। अच्छा, इस तरीके से जो फरहाना के साथ जो उनके व्यवहार हो रहा था, मारपीट हो रहा था उनके साथ, तो घर वाले ने क्या कदम उठाए थे आतिक के खिलाफ? सिर्फ उनको कंप्लेंट की है कि कभी ऐसा आगे सामने से उन्होंने बात नहीं की कि आप फरहाना को क्यों मार रहे हो? क्योंकि 4 साल से अगर वो उनके साथ रहे तो कहीं ना कहीं दोनों में कुछ
प्यार होगा करके उस हिसाब से साथ में रह रहे थे ना, और शादी तो बाद में, लेकिन घर वाले लोग ने क्या कदम उठाए थे? घर वालों ने वो कंप्लेन करे, उनके बाद हमने उनको बोले भी, ऑफर दिए फरहाना को कि बेटा आजा घर पे, अपने घर पे रहे, छोड़ दे, तुझे शादी अभी तक हुई नहीं है, ना वो करने को तैयार है ना तू मान रही है। हमने उसको ये भी बोला हमारे घर पे आके रहे बेटा, खा पी, क्या टेंशन है, फिर भी वो नहीं माने। फिर एक सवाल थे, तो कितनी हाइट थी और किस चीज़ से उनका वो गला जो उन्होंने लटकाया? तो उनकी हाइट है ना, बस इतनी दूरी पे उनकी हाइट थी, वो जो चैनल था ना ऊपर का, वो इतना डिस्टेंस था, ठीक। उसके बाद उन्होंने चद्दर था वो, अच्छा, उनके यहाँ था वो, यहाँ तो मतलब ये टुड्डी के पास था, यहाँ गले पे नहीं था सर, कुछ भी नहीं था, यहाँ था उनका ये। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद में उन्होंने उतार के रख दिए। ये थे हमारे साथ जो चश्मदीद है, जो जिन्होंने जाके जिस तरीके से बता रहे कि दरवाज़ा तोड़ के उन्होंने फरहाना को नीचे लिया, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे साथ जो फरहाना की माँ भी है, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से जो उनके ऊपर बीत रही है। क्या नाम है आपका? आसमा खान। जो आप जिस तरीके से जो आपको क्या लगता है कि फरहाना के साथ उनकी वो आत्महत्या की, क्या फिर वो उनके साथ हत्या की? जुल्म हुआ, मेरी बेटी को मारता था वो, मेरी बेटी को उसने मर्डर मारा ही है, मेरी बेटी फांसी नहीं ले सकती। इसने मारा? नाम? अतीक। अतीक ने, मतलब जो अतीक जिनके साथ वो 4 साल से लिविंग रिलेशन? आसिफ था, वो भी आके गालियां दे के जाता था मेरी बेटी को। मेरे को बोलती थी मम्मी गाली दिया, बोले तो बोली बेटा छोड़ दे। ये आसिफ कौन है? अतीक का भाई है। सगा भाई है? सगा भाई है। अच्छा, तो वो आपकी बेटी को गाली देता था? वो पुलिस चौकी गई थी तो जब भी गालियां दिया था, काई को गई थी चौकी बोल के, उसके घर पे जाएंगे तो गाली देता था। तो बोली बेटा छोड़ दे, आजा मेरे साथ में। बोले तो नहीं अम्मी मैं नहीं आती बोल के बोले, मैंने जान दो बोल के बोले। जुम्मा के दिन भी आई, जब भी रो रही थी, अम्मी इधर मारा इधर बोला था। बोले बेटा चल मेरे पास में आ जा तू, बोले तो नहीं बोल के मैं चले गई हैदराबाद शनिचर के दिन, सैटरडे को। फिर रात को खबर आई ऐसा इंतकाल का, तो फिर मैं फ्लैट से सुबह में आई मैं। अच्छा, फरहाना के साथ इस तरीके से जो अत्याचार हो रहा था, अतीक जो इस तरीके से मारपीट कर रहा था, तो क्या डर था कि जो फरहाना अतीक के साथ ही रहना चाह रही थी, ना कि आपके पास नहीं आ रही है? उसको कोई चीज का नशे की आदि कर दिया था उसको। किस चीज के नशे की आदि? एमडी का। एमडी का? हाँ, वो लाके देता था उसको खिला। ये आपको कब पता चला? ये मेरे को 3 महीना पहले मालूम पड़ा, जब उसकी फरहाना ने आपको बताई? हाँ नहीं, जब उसकी हालत खराब होने लगी ना, एकदम मोटी थी पहले, एकदम दुबली वो हो गई ना, तो मेरे को दूसरे लोग से मालूम पड़ा एमडी खाती बोल के। अच्छा, फरहाना के साथ उस घर में वहाँ पे क्या सिर्फ अकेली फरहाना रहती थी कि बच्चे भी साथ में थे? नहीं, बच्चे नहीं थे, बच्चे हमारे पास भी रहते थे। अच्छा, आपके साथ में रहते थे? बच्चे नहीं थे। तो जब आपको ये पता चला कि फरहाना का कहीं ना कहीं नशा या कुछ ऐसा नशीली पदार्थ का सेवन कर रही है, तो फिर इसके बाद आपने क्या कदम उठाया? मैं बोली छोड़ दे बेटा, बोले तो नहीं अम्मी मैं नहीं छोड़ती, मेरी जिंदगी इसने खराब किया, मैं इधर ही रहती हूँ बोल के बोली। तुम लोग नहीं संभाल सकते मेरे को बोली। फिर मैं उसको अतीक को ये भी बात बोली, बोली तू मेरी बच्ची को मारते ना अतीक, मेरी बच्ची को कुछ होएगा ना मैं तुमको फंसा डालूंगी मैं बोली। तो क्या बोला, बोले मैं इसको मार के जेल में जाके बैठ जाऊंगा, बोले इसका मर्डर ही कर दूंगा बोले। अभी जैसे कि अभी बताया उन्होंने कि अतीक कुछ नशीली पदार्थ का कारोबार करते थे, ये आपको कब से पता चला था? ये मेरे को अभी 6 महीने से मालूम पड़ा, पहले नहीं मालूम था। पहले समझते थे जीन्स की पैंट का कारखाना है बोल के मालूम था मेरे को। अच्छा। ये काम करता था नहीं मालूम है, और 1.5 साल पहले जेल में गया था वो भी नहीं पता मेरे को, अभी मालूम पड़ा। मेरी बेटी ने मेरे से 10 लाख कुछ लेके वो उसको वकील के जरिए से उसको छुड़ाई अतीक को। ये कभी की बात है? कितनी तारीख? 1.5 साल पहले की बात है ये। अच्छा, 1.5 साल पहले आपकी बेटी ने आपसे 10 लाख रुपए लेके अतीक को मतलब बाहर निकाला? तो मैं पूछते कि इसको बेटा काय के लिए ली, बोले तो नहीं मेरे को दूसरे लोग का कर्जा है अम्मी, बैच पे मैंने ली, लोन उठाई वो करी बोल के उठा के लिए। क्यों मैं भी बाहर रह के आई हूँ, मेरे पास में पैसा, मेरा घर हैदराबाद में बिल्डिंग वो है, तो मेरे से मैं घर रख के उसको पैसा दी मैंने उसको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये आपकी बेटी ने आत्महत्या की है कि आपकी बेटी के साथ क्या उनको हत्या करा? मेरी बेटी की हत्या हुई, मेरी बेटी की। मेरे को बस वो हत्या हुई मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, क्यों मैं उसको इतना टॉर्चर नहीं करती पैसों के लिए, क्यों उसका हिस्सा था, मैं इसलिए चुप बैठ गई थी, मैं इतना टॉर्चर नहीं करती। इसको अतीक के साथ में मैं वो करी थी, मेरी बेटी को पैसा दे बोले तो हाँ देता हूँ बोल के मेरे को 6 महीने से मेरे को वो करा था। हाँ, ये महीने में नहीं, अगले महीने में ये बोले मैं पकड़े गया था, मेरा 30,000 गया, 40,000 गया, 1 लाख बन के आया बोल के हर महीने में यही बोलता था मेरे को। अच्छा, सिर्फ इसमें जो जैसे कि आप जो मतलब बता रहे इल्जाम लगा रहे, क्या ये अतीक इसमें शामिल था कि और लोग भी कोई थे शामिल? और 2 शामिल है, आसिफ शामिल है उसमें, और वो नाम क्या आहित। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम फिजा। आपकी वो जो आपकी अम्मी है क्या फरहाना? मेरी मम्मी है। अच्छा, तो आप क्या जानते हैं उनके बारे में? वही अतीक जो था ना, वो उनको मारता तोड़ता था, वो मुझे बोलते थे कि मेरे पास आके रह तू, बट कैसा वो अतीक आते रहते थे, इसलिए मैं उनके पास रहने जाती नहीं थी डर के मारे।
कल रात में भी क्या हुआ, कल रात में अतीक ने मुझे कॉल करा 1 बजे, मेरे को बोला तेरी मम्मी देख ऐसे बोल रही मैं मरने जा रही बोल के, तो तू जाके देख। रात के 1 बज रहे थे और बारिश बहुत हो रही थी, तो मैं बोली कि नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। और वो क्या करे, उनकी ससुर एडमिट, बोले मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं बोली नहीं तुम जाओ कैसे भी करके, मेरा भी फोन नहीं उठा रहे वो, तो गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमको कॉल आया, मतलब हम लोग के ऊपर ना एक रहते हैं अंकल, उनको क्या किया वो ने वीडियो कॉल करके बताई वो लड़की भी, तो अंकल आके हम लोग को बताए, तो हम लोग ना निकल गए घर से जाने के लिए। हम लोग को घर नहीं मालूम था एग्जैक्ट, हम लोग वाकोला सिग्नल पे आके खड़े हुए, तो उनको कॉल लगाए, तो वो ने क्या बोले तुम लोग मत आओ, वो बेहोश है, वो उनका हाथ हिल रहा है। तो हम लोग बोले ना इधर तक आ गए ना, हम लोग अंदर भी देख लेंगे हम लोग की तसल्ली के लिए, तो बोले रुक जाओ 10 मिनट बोल के रुका के रखे हम। फिर भी हम लोग ने क्या कि सामने गली थी ना, हम लोग गली में घुसे ना, सामने से आसिफ और वो जो एक आकिब था ना, उन लोग आ रहे थे, उसके पीछे अतीक था, तो हम लोग ने बोले उनको हम लोग को लेके चलो, तो वो ने क्या बोले नहीं मैं एमडी बेचता हूँ ना, इधर एक खबरी खड़ा है, मैं तुम लोग घर पे लेके नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, तो हम लोग फिर भी घर पे लेके जाए, घर पे लेके जाने बोलो, घर पे लेके गया। उसके बाद दरवाजा ऊपर से लॉक था, बंद था, तो मेरे मामू और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, तो अतीक ने क्या कि दरवाजा तोड़ के पहले ही ऊपर चढ़ के फटाक से उनको लिटा दिया, और अपना जो एमडी का पूरा सामान था आजू बाजू सब रखे हुए, पैकेट वे सब बहुत सारी थी, पूरा इतनी सारी थैली, वो ने क्या किया लेके जाके अपने उनके घर वालों को बुलाया, उनकी वाइफ और उनके अब्बा को बुला के पहले भिजवा दिया। और फिर हम लोग उधर से हम लोग को समझा नहीं, और उधर से मेरे पास अम्मी का जो फोन था ना मेरी, वो फोन भी उधर रखा था, तो मैं फोन उठा ली थी, तो मेरे से फोन ले लिया, वो बोला मेरे को दे फोन, तो बाद में उसको बोली ना मैंने फोन दे मुझे, तो बोला मेरे पास फोन नहीं, फोन घूम गया वो फोन। मतलब फोन वो आपके हाथ में है नहीं, आपके अम्मी का, वो किसके पास है? वो अतीक के पास ही, अतीक ने ही लास्ट लिया था, और वो फोन में सब प्रूफ है, जो एमडी बेचता था ना उसके सब नंबर है और सब वीडियो है, वो जो उनको मारा है वो सब फोटो, वो जो उनको मारता था ना उसकी फोटो हम लोग के पास भी है। वो उसके बारे में आपने पुलिस स्टेशन में बताया कि ये जो मोबाइल है आपकी अम्मी का वो अतीक के पास ही है? हाँ, अतीक के पास, वो अतीक बोल रहे हैं, पहले तो बोला मैंने मतलब फोन मेरे पास है, बट मैंने बाद में क्या बोला हाँ मैंने फोन लिया हूँ, बट फोन में उसको गोद में उठा के नीचे लेके जा रहा था ना, फोन बारिश में भीग गया, मतलब गिर गया, फोन घूम गया, मेरे पास है ही नहीं। और वो जो आसिफ और आकिब थी ना, उन लोग दोनों में से कोई फोन एक लेके गया है। अच्छा बेटा, अभी जैसे कि अभी आपके अम्मी भी बता रहे, आपकी जो नानी है आप बता रहे, जैसे आपको भी पता होगा कि आपकी अम्मी के साथ कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार हो रहा था, लेकिन कभी आपने अम्मी को समझा ही नहीं कि अम्मी अगर आपके साथ इस तरीके से जो गलत हो रहा है तो आप वापस क्यों नहीं आ जा रहे? क्योंकि नानी भी बोल रहे, आप भी कभी बोले कि नहीं बोले उनको? मैंने बोली उनको कि मेरे पास आ जाओ, वो बोले हाँ रुक जाओ थोड़े दिन, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मतलब उनकी ना कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, वो जो नशा करवाते थे ना एमडी का, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, तो वो हम लोग को भी नहीं, इसलिए मैं बोली थोड़े दिन रुक जाओ, मैं अपने आप को संभालूं, फिर मैं घर लेके तुम लोग को रखूंगी अपने पास। मेरा एक सवाल है बेटा कि जैसे कि अभी अम्मी तो आपको सब चीज़ बताते थे, लेकिन कभी अम्मी ने आपसे इस चीज़ के बारे में बात किया कि मैं कभी अपनी जान दे दूंगी, या कुछ ऐसा लग सकता है कि अतीक ने उनके साथ ऐसा क्या मतलब ऐसा कुछ गलत करेगा करके, ऐसा उन्होंने कभी कुछ बताए थे? नहीं, वो बोलते थे मुझे अतीक मार देगा ऐसा, और वो मुझे बोलते थे मैं नहीं मरूंगी, मैं तुम लोग मतलब वो मरने के बाद हम लोग का क्या होगा, तुम लोग का क्या होगा, मैं तो नहीं मरूंगी, तुम लोग को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, कोई तुम लोग को संभालने वाला नहीं है, मैं तुम लोग को खुद अकेले पालूंगी रख के। वो सोचे ही नहीं थे मरने का। वो लास्ट टाइम सबको मतलब 3-4 जन से बात किए घर में ना, यही बोले कि ये मुझे मार देगा अतीक। अच्छा, पुलिस ने अभी तक कितने जन को इसमें हिरासत में लिया है? ये 3 जन थे, उसमें सिर्फ अतीक को लिए, और वो जो आसिफ था उसको भी वो आया था बट उसको छोड़ दिया। उन लोग बोल रहे हैं करके एक ही जन को हम लोग ले सकते हैं अंदर, और उसको भी एक ही जन को लेकर उसको भी 24 घंटे में छोड़ देंगे। किसको? अतीक को भी छोड़ देंगे बोलो। ये किसने कहा आपसे? पुलिस वालों ने। पुलिस वाले ने किया? तो मतलब अभी तक उन्होंने कोई ऐसा छानबीन नहीं किया उसको कि जैसे अगर उनको मतलब ये अतीक के ऊपर कोई कार्रवाई अभी फिलहाल की नहीं कि सिर्फ 24 घंटे में छोड़ देंगे? वो उन लोग बोल रहे हैं कार्रवाई चल रही है, यही बोल रहे कब से। यूसुफ नेता है ना इधर, यूसुफ नेता है, वो नेता है क्या नहीं वो मालूम नहीं, कौन अरुण देसाई का पीए है बोलते हैं। उनको कौन है? वरुण सर का पीए। आपका नाम क्या? मारिया। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि मतलब वो यूसुफ जो है वो वरुण सर का पीए? वो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, उसने खुद मतलब अपने मुंह से कहा? तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में वो मौजूद है? हाँ मौजूद है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या करने वाला आया? वो लोग को वो जो अतीक है उसको मतलब सेफ कर रहा है। अच्छा, किस तरीके से सेफ कर रहा है? मतलब क्या उसका इसमें कुछ लेना देना, मतलब आपको कुछ ऐसा लग रहा है? खुद मरी है। जब मैं आई थी ना, एक सेकंड आपका नाम क्या? शबनम। जब मैं आई थी ना तो उसको आज़ादी छोड़ा था, तो उससे पता चलता है कि हमारे बद पीछे उसको आज़ाद फोन भी दिया जा रहा है और आज़ादी दे दी थी। तो मैंने बोला क्या तुम लोग ड्यूटी निभा रहे हो, आज़ाद छोड़ दिए आरिफो को? तो बोलते कुछ नहीं बोले। तब फिर उसको लेके भागे उन लोग ने। अच्छा, ऐसा बाद में छोड़ दिया। बाद में फिर चोरी से पीछे से लेके जाके वहाँ कब रखे पता नहीं।
अच्छा, इस पूरे मामला में जो यूसुफ का नाम आया है, ये यूसुफ का इसमें क्या मतलब क्या इसमें उनका है किरदार है? छुड़ाने में ही तो छुड़ाने के लिए आया। तो अगर कि उसके वजह से अगर जैसे कि अभी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अतीक ने ही हत्या किया है, तो वो उसमें यूसुफ उसको क्यों बचा लेगा? क्या उसका उसमें क्या है? वो अल्लाह को मालूम है। अच्छा, मतलब सिर्फ आपको इतना मालूम है कि इसका जो 3 जन थे ना, आसिफ, आकिब और अतीक, उसमें से एक जन को पकड़े गया और एक दूसरे जो ये अतीक का भाई था ना आसिफ, उसको बुलाए, पूछताछ करके छोड़ दिया, बोला हम लोग उसको नहीं रख सकते। और जो आकिब और एक था ना, उसको अभी तक बुलाए भी नहीं, इंक्वायरी भी नहीं किए, और वो था वहाँ पे थी, मतलब उन लोग नहीं कुछ करे जहाँ तक शक है। और जो आकिब और आसिफ थे, उन लोग नहीं फोन लेके गए हैं। अच्छा बेटा, अभी जिस तरीके से अभी आपकी अम्मी तो यहाँ से इस दुनिया से चली गई, रुखसत हो गई, तो आपकी क्या मांग है पुलिस से? इंसाफ। वो खुद किस तो तरह नहीं का मरे इंसाफ? हैं, वो खुद नहीं मरे, हम लोग ऐसे छोड़ के थोड़ी जाएंगे। वो हम लोग को पहले भी बोलती थी, नहीं मैं जाऊंगी तुम लोग का क्या होगा, मैं तुम लोग के साथ रहूंगी, मैं ही तुम लोग को पालूंगी, अकेले मैं अपना काम करके तुम लोग को पालूंगी, सब मैं ही करूंगी। ये सबको यही बोलती थी, मुझे वो मार देगा, मुझे वो एनी टाइम इधर मारता था उधर मारता। सर उनकी इतनी हालत ना, एमडी से इतनी वो हो गई थी ना उनकी हालत, मतलब वो ऐसे बैठे बैठे पूरा कांपते थे, फिर भी वो उनको कुत्ते की तरह मार मार के जाता था। अभी जैसे कि अभी आपकी जो नाती है उसने भी कहा कि पुलिस के कहीं ना कहीं उनको इंसाफ चाहिए। आप एक माँ हो, अपनी एक बेटी आपको खो दिया, तो आपको आपका क्या कहना है? मेरी एक ही बेटी थी मेरी, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे को ये जो मारता था हर टाइम पे, मेरी बच्ची बोलती थी, मैं बोलती थी छोड़ दे बोले तो नहीं। कल ही परसों के दिन ही बात करी मेरे बच्चे से, हाँ अम्मी मैं आती हूँ बोल के बोली है, फिर कल रात को क्या हुआ वो अल्लाह को मालूम है। और जो ये बोल रही है ना कि उसको 24 घंटे में हम लोग छोड़ देंगे, ये हमारे मुंह पे बोला जा रहा है। पोस्टमार्टम के हिसाब से कुछ भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं है। नहीं आई है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं बिठा सकते। और ये सब है चीज है मेरे पास में, ये कि अगर मुझे कुछ होगा तो किसी को छोड़ना नहीं बोल के ये सब फराना मैसेज करती थी। तो कभी गए? ये मंडे का ही है। नहीं बेटा 8 सितंबर का। जो यूसुफ मेहता है जो पैसे का वो करके, यानी यूसुफ वरुण सर का पीओ बोल के पुलिस वाले लोग के ऊपर जोर डाल रहा है, इसको छोड़ो, अतीक को छोड़ो बोल के पैसे का जोर दे के, लेकिन वो छूटना नहीं चाहिए। वो ये तो हमारे साथ फरहाना के जो परिवार वाले हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे वाकोला पुलिस स्टेशन के बाहर यहाँ पे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे वो जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन एक साफ तौर पे एक नाम जो काफ़ी चर्चित है, जिसका नाम है यूसुफ, जो वरुण देसाई यहाँ के जो आमदार है उनके पीए बताए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अतीक को बचाने में लगे हुए, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। लेकिन अब देखना ये है कि फरहाना में क्या फरहाना की हत्या हुई है या फरहाना ने आत्महत्या की है। अब देखने वाली बात यह है कि पूरा मामला जो है अभी वाकोला पुलिस स्टेशन के पास है, अब वो किस तरीके से उसको संज्ञान में लेती है, और जो पूरी जो अहम मुद्दा है पोस्टमार्टम का, जो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो कहीं ना कहीं अतीक है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े रहिए मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।